Okay Google, turn off light number 3 and fan. Alright, turning two switches off. Okay Google, turn on fan. Alright, turning on the fan. तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने घर की लाइट्स, फैन या फिर अदर होम अप्लायंसेस को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं और अपनी वॉइस कमांड या फिर मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बड़े इजीली और बड़े सस्ते में। तो ये जानने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो को एंड तक। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, अपने घर की लाइट्स या फ़ैन को स्मार्ट बनाने के लिए जो मैं पहली डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो है इमेजिन 4 गैंग वाईफाई स्विच मॉड्यूल। तो इसमें हमें 4 स्विचेस की ऑप्शन नज़र आती है। हम अपने 4 स्विचेस को स्मार्ट बना सकते हैं, चाहे उस पर कोई लाइट, फ़ैन या टीवी कनेक्टेड है तो वो स्मार्ट बन जाएगा। हर एक स्विच पे 500 वाट्स तक का लोड दिया जा सकता है, मतलब टोटल 4 स्विचेस पे 2000 वाट तक का लोड हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल्स बताई गई हैं, कैसे इंस्टॉल करना है इसको। साथ में हमें एक पेपर भी दिया गया जिसमें सारी डायग्राम के थ्रू हमें समझाया गया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए, आप डायग्राम देख सकते हो। तो इसके बाद आती है हमारी डिवाइस। तो ये देखिए डिवाइस पे, इस डिवाइस के साथ एक कनेक्टर आता है जिसमें से काफ़ी वायर्स निकल रही हैं। तो हमें इस डिवाइस के ऊपर लगाना है उसको, और बाकी की सारी डिटेल्स हम डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे इसकी वायर्स कहाँ पे लगानी है, तो इजीली समझा जा सकता है वो। इसके बाद आते हैं हमारे स्मार्ट प्लग्स। तो इन स्मार्ट प्लग्स की हेल्प से भी हम किसी भी डिवाइस या कोई भी होम अप्लायंसेस को स्मार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे 2 स्मार्ट प्लग्स हैं, जैसे एक 10 एम्पेयर का है और एक 16 एम्पेयर का है। 10 एम्पेयर का जो है वो नॉर्मल डिवाइसेस या अप्लायंसेस के लिए है, और 16 वाला जो है हैवी अप्लायंसेस के लिए है, जैसे गीज़र या एसी या कुछ ऐसे बड़े डिवाइसेस के लिए है। तो दोस्तों, अब प्रोसेस को करते हैं जल्दी से स्टार्ट कि कैसे हम सारी वायरिंग कर सकते हैं या कैसे स्मार्ट बना सकते हैं अपनी चीज़ों को। पहले स्टार्ट करते हैं इस वाईफाई स्विच मॉड्यूल से। दोस्तों, वायरिंग तो काफ़ी इजी है, इसकी डायग्राम में सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हमने करनी है वायरिंग। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो खुद से पंगा मत लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन से करवा लीजिएगा, क्योंकि शॉक लगने का काफ़ी रिस्क है इसमें। तो ये हो चुकी है हमारी वायरिंग कंप्लीट। एलईडी यहाँ पे ब्लिंक करनी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ इसका सेटअप करना है, वो हमने मोबाइल ऐप से करना है। हमें बस ये बारकोड को स्कैन करना है, तो हम यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी डिवाइस में आपने डाउनलोड करनी है, एंड्रॉयड या iOS, तो आपको बस वही सिलेक्ट करना है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे इस ऐप को। तो दोस्तों, ये हो चुकी है हमारी ऐप डाउनलोड। तो हमें यहाँ पे बस अपनी आईडी क्रिएट करनी है, बस ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन का फॉलो करिएगा तो आप अपनी आईडी बना सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद अपने डिवाइस को यहाँ पे पेयर करना है इसके साथ। दोस्तों, सेटअप करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोबाइल पे वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस ऑन होना चाहिए, और साथ में वाईफाई 2.4 पे ही आप होने चाहिए। डुअल बैंड वाईफाई ये सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ 2.4 ही सपोर्ट करता है। हमें यहाँ पे ऐड डिवाइस करना है। तो यहाँ पे हमें ऑटो स्कैन करना है, तो हमारा डिवाइस यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर इन केस हमारा यहाँ पे डिवाइस शो नहीं होता तो हमें कोई भी स्विच जो कनेक्ट किया हमने, तो उसको 4 to 5 टाइम्स बस ऑन ऑफ करना है, तो हमारा पेयरिंग मोड में आ जाएगा डिवाइस। देखिए, हमारा वाईफाई स्विच मॉड्यूल यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे बस इसका वाईफाई पासवर्ड देना है, तो ये हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अगर हम चाहें इसका नेम चेंज करना तो वो भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो इसके बाद हमें यहाँ पे स्विचेस नज़र आएंगे हमारे। तो ये देखिए, हमारे 4 स्विच नज़र आ रहे हैं। एक ध्यान रखिएगा आप, जो आपका ये स्विच मॉड्यूल है तो ये वाईफाई की रेंज में ही होना चाहिए। अगर सिग्नल्स वीक हैं वाईफाई के तो आपको कुछ इश्यूज फेस हो सकते हैं। अगर प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा इसमें। दोस्तों, ऐप का यूज़र इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे सारे स्विचेस नज़र आ रहे हैं। इन स्विचेस को अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं ईजिली। लॉन्ग प्रेस करके रखें तो हम कोई भी नेम दे सकते हैं जो भी हम चाहें यहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे मैंने लाइट 1 रखा है, ऐसे ही मैं बाकी सारे के भी चेंज कर सकता हूँ। और दोस्तों, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हमें यहाँ पे ऑल ऑन की ऑप्शन एक नज़र आ रही है। इसको करते ही सारे लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और ऑफ़ करते ही ये सारे ऑफ। स्विचेस का भी देख सकते हो आप, कलर चेंज होता है। और ये देखिए, हम लाइट के टाइमर भी सेट कर सकते हैं। किसी भी लाइट को हम चाहते हैं कि कब ऑन हो या ऑफ हो, तो हम यहाँ पे वो भी टाइमर सेट कर सकते हैं इसका। जिन स्विचेस को हमने स्मार्ट बनाया तो हम उसको स्विच बोर्ड से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ से पहले की तरह ही काम करेगा, और साथ में मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम गूगल असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको।
दोस्तों इसे हम अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट दोनों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास जोन सी भी डिवाइस है आप उससे लिंक करिएगा। मैं गूगल असिस्टेंट से करने जा रहा हूँ। आपको बस ऑन स्क्रीन जो स्टेप्स या इंस्ट्रक्शन आएंगी उनको फॉलो करना है और आपका जो ये डिवाइस है आपके गूगल असिस्टेंट के साथ लिंक हो जाएगा और वहाँ से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो दोस्तों हमारा ये वाईफाई स्विच मॉड्यूल गूगल असिस्टेंट के साथ लिंक हो चुका है। अब हम गूगल असिस्टेंट से अपने लाइट्स को और फैन को कंट्रोल कर पाएंगे। ओके गूगल, टर्न ऑन ऑल लाइट्स। ओके गूगल, टर्न ऑफ लाइट नंबर 2। ओके गूगल, टर्न ऑफ लाइट नंबर 1। ओके गूगल, टर्न ऑफ फैन। Okay, turning off the fan. दोस्तों ऐसे ही हम मल्टीपल डिवाइसेस को भी एक ही साथ कमांड करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑन लाइट नंबर 1 एंड लाइट नंबर 3। ओके गूगल, टर्न ऑफ लाइट नंबर 2 एंड फैन। Got it. Turning off 2 switches. तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे स्मार्ट प्लग्स की। तो ये है 10 एम्पियर स्मार्ट प्लग। तो इसको भी हमारे मोबाइल के साथ सेटअप करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम। तो इसके साथ एक यूज़र मैनुअल आती है, उसमें भी दिया गया है और इससे वैसे भी हम सीधे भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये हो चुकी है हमारी ऐप डाउनलोड। तो अब हमें यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम अपने जो स्मार्ट प्लग है उसका सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमें अपना वाईफाई पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये भी 2.4 पे ही वर्क करता है। तो आपको बस ऑन स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है और आपका ये डिवाइस का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसको भी हम रीनेम कर सकते हैं, जो भी नेम हम रखना चाहते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों इस स्मार्ट प्लग पे इस टेबल लैंप को लगा के देखते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कैसे नॉर्मल डिवाइस को हम स्मार्ट बना सकते हैं इस स्मार्ट प्लग के थ्रू। तो ये देखिए ऑन हो चुका है। तो अब हम मोबाइल से इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आपका सेम नेटवर्क पे होना या घर पे होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप घर के बाहर भी हो और आप चाहते हो किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करना तो घर के बाहर से भी आप कर सकते हो थ्रू मोबाइल इंटरनेट। इस स्मार्ट प्लग पे हम कोई भी डिवाइस या होम अप्लायंस या टीवी या कोई इलेक्ट्रिक केटल या कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। या समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ सॉकेट्स जो बेड के पीछे या फिर सोफ़ा के पीछे होते हैं जिसे ऑन ऑफ करना काफ़ी मुश्किल का काम रहता है। तो उस केस में हम इस स्मार्ट प्लग का यूज़ कर सकते हैं और इसके आगे कोई भी डिवाइस या अप्लायंस यूज़ करके अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों इस 16 एम्पेयर के स्मार्ट प्लग को यूज़ करके देखते हैं। इसका भी सेटअप या पेयरिंग एकदम सेम ही है जैसे 10 एम्पेयर के स्मार्ट प्लग को हमने कनेक्ट किया था अपने फ़ोन से। तो इसका भी जल्दी से सेटअप करते हैं और इसको इलेक्ट्रिक गीज़र के साथ यूज़ करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हम गीज़र की वायर लगाते हैं वहाँ पे पहले हमने स्मार्ट प्लग लगाया, उसके आगे हमने गीज़र की वायर लगाई। तो अब इसको मोबाइल से ऑपरेट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस स्मार्ट प्लग का नेम मैंने गीज़र नेम से सेव किया जिससे आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गीज़र है यहाँ पे। तो ये देखिए मोबाइल पे ऑन ऑफ स्विच, यहाँ से ऑन करता हूँ तो लाइट्स जल रही हैं वहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ तो लाइट बंद हो रही हैं। इसी तरह हम अपने होम अप्लाइंसेस को स्मार्ट बना सकते हैं ऐसे स्मार्ट प्लग्स के थ्रू। अपने एसी के साथ भी इस स्मार्ट प्लग का यूज़ कर सकते हैं और अगर वाटर पंप की भी बात करें उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। घर के बाहर भी हैं तो हम अपने वाटर टैंक को फिल कर सकते हैं बाहर रह के भी। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डालते हैं इस ऐप के यूज़र इंटरफेस की। सबसे पहले हम देख सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे डिवाइसेस की लिस्ट नज़र आती है, जो भी डिवाइसेस हमने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे शो होंगे। जैसे मैंने गीज़र ऐड किया था वो शो हो रहा है और 10 एम्पेयर का जो मैंने प्लग ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं उन सबको। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने यहाँ पे स्मार्ट प्लग पे टैप करते हैं तो हमें आगे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच नज़र आता है, ये देखिए, और साथ में नीचे भी पावर का एक है, यहाँ से भी हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसके साथ एक ऑप्शन नज़र आती है टाइमर की, यहाँ से हम टाइमर सेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ये किस टाइम पे वो पर्टिकुलर डिवाइस ऑन हो, तो हम यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं उसका। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग में मेरे उठने से पहले गीज़र ऑन हो जाए और पानी गर्म मिले मेरे को, तो यहाँ से मैं टाइमर सेट कर सकता हूँ। ऐसे ही हमें नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आती है काउंटडाउन, कि जैसे कोई डिवाइस चल रहा है या कोई अप्लायंस ऑन है तो किस टाइम पे वो बंद हो, तो हम यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं उसका भी। पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो ऑटोमेटिकली डिवाइस ऑफ हो जाएगा, तो ये फ़ायदा है इसका।
और नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आती है हमें इलेक्ट्रिक। तो इसमें हमें सारी डिटेल नज़र आती है कि कितना लोड है और कितनी पावर कंजम्पशन हुई है। इसे हम आइडिया ले सकते हैं कि पिछले कितने दिन में हमारे डिवाइसेस ने कितनी पावर कंज्यूम की है। दोस्तों इन डिवाइसेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। तो चलिए अब गूगल को ही कहते हैं कि वीडियो को एंड किया जाए। ओके गूगल, एंड दिस वीडियो। Alright.